आज हम स्त्रियों के कर्तव्य, धर्म और परिवार में उनकी कार्य व्यवस्था शास्त्रोक्त क्या कही गई है, इसकी जानकारी आप लोगों को दें। मैं प्रेजेंट जेनरेशन, जो न्यू जेनरेशन है, जो प्राचीन ग्रंथों पर कम विश्वास रखती है, उनसे कहना चाहूंगा कि अगर कोई बात अन्यथा लगे तो बुरा ना माने। ये मेरे विचार नहीं, बल्कि जो हमारे सनातन धर्म के शास्त्र है, ग्रंथ है, उनमें लिखी हुई बात आपको मैं बताने जा रहा हूं। आप वीडियो लास्ट तक देखें। मैं यही कहूंगा, सब्सक्राइब करे नहीं करे, लाइक करे नहीं करे, शेयर करे या ना करे, ये तो व्यूअर की इच्छा पर डिपेंड करता है। हालांकि वीडियो को देखना और नहीं देखना भी उसी की इच्छा पर है, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। देखो, बहुत आनंद आएगा। मैं आपको बता ही देना चाहता हूं कि हमारे जो शास्त्र या ग्रंथ है, वो सबसे प्राचीन तो 4 वेद माने गए हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जो 4 वेद है, इनको माना गया है, और 18 पुराण भी है। आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, आदम और हवा बनाया, उसी समय कैसे कैसे संस्कार मानव के होने चाहिए, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, ये तमाम जन्म से लेकर मरण तक तय कर दिए थे। अलग अलग युगों में ये परिवर्तित होते गए, संशोधित होते गए। जैसे हम कहते हैं कि आम बजट आने के बाद कई से एक्ट अमेंड हो जाते हैं, विशेष रूप से इनकम टैक्स एक्ट। यह हर साल कुछ न कुछ नया रूप लेकर आता है, और यही कारण है कि हर साल हमें नया इनकम टैक्स रेडी रेकनर या उसकी बुक वगैरह चाहिए। हम उस क्षेत्र में नहीं जाते, लेकिन ये तो आप मानेंगे, कोई सतयुग भी रहा, कोई त्रेता युग भी रहा, कोई द्वापर युग भी रहा, और वर्तमान में जो चल रहा है तो कलयुग है। आप और मैं बहुत बखूबी जानते, बहुत अच्छे से जानते। तो उपनिषद में उन बातों का हवाला दिया गया कि जिनको अपनाकर सांसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन सुखद रह सके। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद जिसका नाम है भविष्य पुराण, अनगिनत बातें दी हुई है हमारी डे टू डे लाइफ के संबंध में।
हां, ये जरूर है कि हम ये कहते हैं समय नहीं है। काय का कि उपनिषद को, पुराणों को पढ़ने का। तो भविष्य पुराण जो है, भविष्य पुराण में नामालूम कितनी बातें दी गई है। आज मैं उसी का एक छोटा सा अंश, अ पार्ट ऑफ दैट पुराण, जो उसमें दिया गया है, उसको समझकर उसकी व्याख्या कर रहा हूं आपके सम्मुख। आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा और अमल कीजिएगा और सोचिएगा कि क्या पारिवारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, क्या दुनिया में ऐसा हो रहा है, या हमें कहीं कोई अमेंडमेंट लाने की जरूरत है, संशोधन करने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि भविष्य पुराण में भी लड़का लड़की यानी कि कन्या को कन्या ही माना गया है, और जो हमारे वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, हर वर्ण में कन्या का विवाह कब कब होना चाहिए और विवाह के कैसे कैसे प्रकार होते हैं, इन तमाम की जानकारी दी गई है। हम बहुत ही साधारण और सारांश के रूप में लेते हैं कि कन्या का पिता योग्य वर ढूंढकर यथा समय कन्या की विवाह योग्य उम्र होने पर यथा समय उसका विवाह रचाए। विवाह में कन्या के पिता, कन्या के जो नजदीकी संबंधी, काका, ताऊ, मामा, मामी, नाना, नानी, बड़े भाई, ये सब कुछ ना कुछ विवाह में दे। वर पक्ष से, वर पक्ष वालों से कुछ भी ना ले, चाहे ये कहकर कि आप एक गाय धर्म के नाते छोड़ जाइएगा, तो लेना एक पैसे का और लेना बहुत सारा सब बराबर होता है। अगर कुछ लिया तो भविष्य पुराण में लिखा है, इसका मतलब हुआ यह है कि कन्या के पिता ने अपनी कन्या को उस भाव, उस मोल में बेच दिया है। तो पहली बात तो यह है कि वर पक्ष से कुछ नहीं लेना, यथा समय उम्र होने पर कन्या का विवाह करना। अब जैसे ही कन्या का विवाह हो जाता है, वह स्वाभाविक है कि अपने ससुराल जाएगी। अब विवाह होता क्या है, जिसमें एक वर और एक कन्या, एक लड़का एक लड़की, और हम ये कह देते हैं ये दुल्हन है, ये दुल्हा है, ये बींद है, ये बीननी है, ये पति है, ये पत्नी है। और एक जो एकदम सामान्य कॉमन नाउन है, और वो ये दिया जाता है पति पत्नी, वाइफ एंड हस्बैंड। तो वह पत्नी बनकर पराये घर में जाती है, जहां पर पति के परिवार वाले निवास करते हैं, पति के माता पिता, पति के काका ताऊ, अन्य रिश्तेदार, बड़े भाई और सब अन्य। अब वहां जाने के बाद उसका कर्तव्य, उसका धर्म क्या होता है, कन्या से जैसे ही चौरी के फेरे लगे वह स्त्री बन गई।
विवाह उपरांत वह कन्या ना मानी जाकर वह स्त्री हो गई। और आज का हमारा टॉपिक भी क्या है, एक स्त्री के संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं। और हमने उसमें कौन सा पुराण लिया है, भविष्य पुराण। ये भविष्य पुराण क्या कहता है, उस स्त्री अर्थात जो विवाह करके गई है, उस स्त्री का कर्तव्य बनता है, देखो सुनो ध्यान से, सुबह परिवार में सबसे पहले उठे, साफ सफाई करे, स्नान ध्यान करके रसोई में जाए। पति की हर इच्छा, पति की हर आज्ञा का पालन करे। पति को भोजन कराने के उपरांत भोजन करे। पति जब शाम को काम काज से थका हारा आता है, उसे आराम करने के बाद आराम करने दे, आया है थकान दूर करने दे, और इस बात का इंतजार करे कि वह क्या आज्ञा देते हैं। शरबत बनाने के लिए कहते हैं, सिकंजी बनाने के लिए क्या कहते हैं, और आज के इस युग में चाय के लिए कहते हैं, कॉफी के लिए कहते हैं, या और किसी कोल्ड ड्रिंक्स के लिए कहते हैं। इसका इंतजार करे, और जैसे ही पति कहे कि मुझे इस चीज की जरूरत है, पत्नी स्वयं उसकी व्यवस्था करके लेकर आवे। यहां एक चीज मैं आगाह करना चाहूंगा कि पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति को यदि जल भी पिलाना है तो स्वयं अपने हाथों से जल भरकर लेकर आए और उनको दे। भोजन अपने हाथों से परोसे, उनको शांतिपूर्वक भोजन कराए। ऐसा नहीं है कि नौकर चाकर पहले भी थे और आज भी होते हैं। नौकरानी को कह दिया साहब के लिए चाय बनाकर ले जा, नौकरानी को कह दिया साहब के लिए टेबल पर लंच लगा दे, नौकरानी को कह दिया कि साहब के लिए ब्रेकफास्ट लगा दे, स्नान करके आ गए हैं, और नौकरानी को कह दिया कि साहब के लिए डिनर लगा दे। अरे तो सारे ही काम नौकरानी कर रही है, तो मालकिन क्या कर रही है भैया? तो स्त्री का कर्तव्य है कि पति का प्रेम पाने के लिए और पति का प्रेम उसमें बना रहे, इसके लिए वह स्वयं नौकरों के नौकरानियों के माध्यम से नहीं, वह स्वयं भोजन करवाए, वह स्वयं जलपान आदि की व्यवस्था करे। रात को सबके सोने के उपरांत रसोई की साफ सफाई करे, देखें कि कहीं कोई चीज खुली तो नहीं है, सब आच्छादित है, ढकी हुई है। ये सब चीज उसको करके, और उसके बाद शयन के लिए सबसे लास्ट में उसको शयन के लिए जाना चाहिए। पति जब कार्य स्थल पर गया हुआ हो तो पत्नी का फर्ज बनता है कि वह घर के बाहर मोहल्ले में पड़ोस में ना जाए। पत्नी यानी कि स्त्री का फर्ज बनता है कि वह पति के माता पिता भाई बहन को वैसे ही चाहे और वैसे ही व्यवहार करे जैसे कि वह अपने माता पिता भाई बहनों से किया करती रही है। हां, एक बात जरूर यहां पर ध्यान में रखने की है,
और वह बात यह है कि पत्नी ध्यान रखे। देखिए, पति के फ्रेंड्स आए, मित्र आए, पति के और कोई रिश्तेदार आए, उनसे हंसी ठिठोला नहीं करे। देवर जेठ के साथ हंसी ठिठोला ना करे। अगर देवर का कमरा सोने उठने बैठने का अलग है तो देवर को भोजन पानी कराना अलग बात है, परंतु खाली समय में देवर के पलंग पर भी नहीं बैठना चाहिए। स्त्री का धर्म है कि यदि पति दिसावर यानी कि अपने गांव को छोड़कर परदेश, पहले परदेश का मतलब या दिसावर का मतलब यह है कि राजस्थान का आदमी अगर महाराष्ट्र या एमपी या गुजरात चला गया तो वो ये दिसावर ही माना जाता था। अगर बाहर कमाने के लिए गया है तो स्त्री का धर्म है कि वह अनावश्यक रूप से घर के बाहर ना निकले। घर की जो चौखट, मुख्य द्वार की चौखट है, वहां नहीं बैठे। ऐसी औरतें जो कि अच्छी नहीं होती है विचारों से, उन औरतों की संगत ना करे। पति दिसावर है इसलिए ज्यादा श्रृंगार ना करे, साधारण तरीके से ही अपने आप को रखे। यहां आपको यह भी बात ध्यान में रखनी है कि स्त्रियों को धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को वेदों का भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। और तो और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि पति यदि कोई भी व्यवसाय से संबंधित या घरेलू समस्या से संबंधित कोई निर्णय ले रहा है तो उसमें भागीदारी भी स्त्री की नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब आज वाली जैसे ऐसा नहीं हो कि यार कल से तो मैं ये बिजनेस शुरू कर रहा हूं, तुमने तो मार्केटिंग में एमबीए किया हुआ है या फाइनेंस में एमबीए कर रखा है, आप तो ये बताओ कि अब ऐसे में क्या हो। तो कहते हैं शास्त्र, उन शास्त्रों में ये लिखा हुआ है भविष्य पुराण में कि जहां स्त्रियों के प्रशासन में दखल अंदाजी हो जाती है वहां सफलता पीछे हट जाती है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए। जहां तक हो सके भविष्य पुराण कहता है कि डिसीजन मेकिंग में स्त्रियों की किसी भी दशा में भागीदारी नहीं होनी चाहिए। स्त्रियां जरूरत से ज्यादा बोलने वाली भी अच्छी नहीं होती है, जरूरत से ज्यादा चतुराई वाली भी अच्छी नहीं होती है। इसलिए वाक्पटु होना, यह भी भविष्य पुराण में कहा गया है कि स्त्रियों को वाक्पटु नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें कि ये सब होते हुए पति का भी अपना धर्म होता है। पति का धर्म होता है कि वह अपनी पत्नी की रक्षा करे, अपनी संतान की रक्षा करे, धन अर्जित करे, धन का संचय करे,
समाज में मान सम्मान की प्राप्ति करे। इस तरह से बहुत सी बातें हमने आज, जो भविष्य पुराण कहता है, स्त्रियों के कर्तव्य, उनके धर्म, उनकी कार्य व्यवस्था के बारे में आपको बताई। यदि किसी को अन्यथा लगी हो, ये कहने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि लगी हुई हो तो प्लीज आप उसे अन्यथा ना ले। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है कि हर परिवार की और व्यवस्था अलग होती है और हर युग की भी व्यवस्था अलग होती है, लेकिन संभव है कि आज भी ऐसी स्त्रियां मौजूद हो जो कि इस पुराण में स्त्रियों का जो कर्तव्य और धर्म बताया गया है उनका वे पालन करती है। यहां ध्यान रखिए, सावित्री भी एक स्त्री ही थी, मां सरस्वती भी एक स्त्री है, मां लक्ष्मी भी एक स्त्री है, मां दुर्गा भी एक स्त्री है। आपने विष्णु पुराण देखा होगा, आपने देखा होगा कि मां लक्ष्मी विष्णु भगवान के चरण दबाते हुए आपको क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर जो भगवान लेटे हुए हैं, भगवान विष्णु उनके चरण दबाते हुए देखा होगा। कभी वो मंद मंद मुस्कुराते हैं तो मां लक्ष्मी पूछ रही है आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। कभी वो आंखें मूंद लेते हैं तो पूछती है कि आपने आंखें क्यों मूंद ली है। कभी सुस्त होते हैं तो पूछ लेती है कि आप सुस्त क्यों हो रहे हो। तो वो क्या जवाब देते हैं? वो यही जवाब देते हैं कि लक्ष्मी, समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। आप देखिएगा कि मां लक्ष्मी भी अपने पति यानी कि भगवान विष्णु क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करती, बल्कि यही कहती, प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार है। जय श्री कृष्ण।